because I took subjects which I was माँ का आशीर्वाद है आपके साथ. yeah, absolutely. I'm following her footsteps. He said 25 बच्चों ने एडमिशन लिया है, पैसा दिया और बोला भरत सर नहीं पढ़ा रहे तो हम नहीं आ रहे, हमको फिर एडमिशन नहीं लेना है. दिस इज ओनली बिकॉज मैंने बोला मैंने ऐसे क्या कर दिया. आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई हैड डन, बट द इफेक्ट वाज सच दैट वो दिन है और फिर आज का दिन है. उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो चेंज, नो आफ्टर थॉट. तो मुझे जानना है भरत जी कि आपने जो भरत एकेडमी है ये कैसे स्टार्ट करी, इसकी एंटायर जर्नी क्या रही है अब तक, अगर उसके बारे में आप बताना चाहो तो. And she told me, Bharat, I see you being a teacher. More than anything else, I think you should be a teacher. I was like, ठीक है, mom बोल रही है तो कुछ तो होगा. They see us better than we see ourselves, right? So Yes. मैंने बोला ठीक है, and that's how it started. तो टेक्निकली मेरा जॉब चालू होने के एक दिन पहले मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था. उधर गया, मैं इंटरव्यू दिया, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन. शाम को उन्होंने बोला बैच है, स्टार्ट करो. बैच में एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट आज भी मेरे साथ टच में है बिकॉज ही इज माय फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ. और वो सब्जेक्ट था कंप्यूटर ग्राफिक्स. मेरे को दिखाना था स्क्रीन पे पिक्सेल्स कैसे बनते हैं. इट्स समथिंग व्हिच आई लव टू टीच एनीवे. तो उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. सो भरत जी, वेलकम टू द बियॉन्ड बाइट्स विद विनीत. ठीक है, एंड मैं सो बेसिकली मैं बेसिकली स्पेसिफिकली पॉडकास्ट में जो भी हमारे साथ, जिनके साथ मैंने क्लोजली वर्क किया है, जिनकी जर्नी को हमने देखा है, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ. ठीक है, तो स्टार्ट विद मैं आपको इसका प्रीमाइसेस बता देता हूँ कि हम चाह रहे हैं कि जो भी इस कंटेंट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी के बारे में और बेटर जान पाए. आपने क्या किया अब तक, कैसे आपने अपनी जो भी आपने स्किल्स गेन करी है, आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, उससे आप इंस्पिरेशन ले पाए. ठीक है, आइदर दे आर डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप और आइदर दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर स्किल एनहांसमेंट. ठीक है, उसमें आप कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे आपकी जर्नी उसको गाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में फोकस किया जाएगा. ठीक है, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग. ठीक है, तो मुझे जानना है भरत जी कि आपने जो भरत एकेडमी है ये कैसे स्टार्ट करी, इसकी एंटायर जर्नी क्या रही है अब तक, अगर उसके बारे में आप बताना चाहो तो. Yeah, sure. So, Vinny ji, first of all, thank you so much for this opportunity. And we have been connected for the past 4 years. I have been connected with the organization, and you have helped me a lot in quashing the piracy and doing what you all do. And I want to express my thank you for that before we start. The first thing. So I have finished my engineering from Thadumal Chani, that is in Bandra. I live in Bombay in Bandra, so that's my college. अभी 2000 में I finished engineering. My mom was a teacher all her life. ठीक है, she was a school teacher. So I got placed through college, campus placement. मुझे clearly याद है 1st August को my job was supposed to start. उसके बराबर 2 दिन पहले my mom saw this ad in the newspaper for some coaching classes requiring a teacher. And she told me, Bharat, I see you being a teacher. More than anything else, I think you should be a teacher. I was like, ठीक है, mom बोल रही है तो कुछ तो होगा. They see us better than we see ourselves, right? So, yes. मैंने बोला ठीक है, and that's how it started. तो टेक्निकली मेरा जॉब चालू होने के एक दिन पहले मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था. उधर गया, मैं इंटरव्यू दिया, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन. शाम को उन्होंने बोला बैच है, स्टार्ट करो. बैच में एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट आज भी मेरे साथ टच में है बिकॉज ही इज माय फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ. और वो सब्जेक्ट था कंप्यूटर ग्राफिक्स. मेरे को दिखाना था स्क्रीन पे पिक्सेल्स कैसे बनते हैं. इट्स समथिंग व्हिच आई लव टू टीच एनीवे. तो उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. अब जो फर्स्ट सेमेस्टर, इंजीनियरिंग सेमेस्टर पैटर्न होता है बराबर 6 मंथ्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर पैटर्न खत्म हुआ उसमें मैंने एक हॉलीडे नहीं लिया था. मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था, सैटरडे संडे टीचिंग करता था. सो देयर वाज नो ब्रेक फॉर 6 मंथ्स और व्हाटएवर 5 मंथ्स. इतना थक गया था, मेंटली फिजिकली ड्रेन्ड हो गया था. और ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर है तो क्या ही कमाएंगे. एज अ न्यू टीचर आपको बहुत छोटा शेयर मिलता है, प्लस आपकी फीस भी बहुत छोटी होती है क्योंकि यू आर अ न्यू पर्सन इन द मार्केट. तो मेरे पूरे सेमेस्टर की कमाई थी 3000 रुपीस. ठीक है, 5000 ऐसे बहुत, इट वाज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट. अपार्ट फ्रॉम व्हाट बात बता रहे हैं आप? ये 2000. ओके. अपार्ट फ्रॉम माय जॉब सैलरी एंड ऑल, वो अलग बात है. बट ये पूरे सेमेस्टर का टीचिंग का मेरे को 5000 6000 ऐसे कुछ, इट वाज बिलो 10000. दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. इट वाज स्मॉल अमाउंट. 6 मंथ का आपको 10000 रुपीस मिलता था, यही बोल रहे, राइट? नॉट पर मंथ, नॉट पर मंथ. 5 मंथ्स जो मैंने बैचेस लिए थे मेरे को, हाँ कुछ ऐसे ही था. इट वाज दैट अमाउंट.
ओके मैं निकला बाहर, ठीक है, जो बिल्डिंग थी ना जहां पे क्लासेस थी, लिया, बड़े रिस्पेक्टफुली पलट के उधर देखा, बोला मैं वापस इधर नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस, बिकॉज आई मीन यू फील दैट राइट, ये मतलब वेयर इज इट हेडेड, ठीक है। कट टू नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, आई एम डूइंग माय जॉब, मेरे को वो क्लास ओनर का फोन आ रहा है, सर अभी इनका माइक्रो प्रोसेसर 1 था, अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर 2 है, इनको आपसे पढ़ना है। बोला नहीं भाई मैं नहीं पढ़ाने वाला, मेरे को अभी मैं आई एम टू टायर्ड, आई एम टू बिजी। वो बंदा मेरे घर पे पहुंच गया वो क्लास ओनर माय हाउस, उनको उसको मालूम था मॉम इज अ टीचर, सॉफ्ट टारगेट, मॉम को बोल रहे बच्चे इतने खुश है, ये वो, ही एक्चुअली कन्विंस्ड माय मॉम एंड ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। ही सेड 25 बच्चों ने एडमिशन लिया है, पैसा दिया और बोला भरत सर नहीं पढ़ा रहे तो हम नहीं आ रहे, हमको फिर एडमिशन नहीं लेना है, दिस इज ओनली बिकॉज। मैंने बोला मैंने ऐसे क्या कर दिया आई वाज सो अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट आई हैड डन, बट इट द इफेक्ट वाज सच दैट वो दिन है और फिर आज का दिन है, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर वाज नो चेंज, नो आफ्टर थॉट। इन द ईयर 2001 I left my job because by that time teaching इतना पिकअप हो गया था कि Saturday Sunday alone was not sufficient. ये 2 सेमेस्टर में I had seen a skyrocketing growth in 2 semesters. मतलब इतने मैंने सोचा था सैटरडे संडे में 4-4 बैच लूंगा तो 12 घंटे हो जाएंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे जॉब करूंगा, वो 4 बैच फिल होके और एक बैच बनाने का टाइम आ गया, तो मैंने बोला तो अभी मंडे को लूंगा। हाँ हाँ बोलिए। तो आप जो सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे ये फुल टाइम पढ़ा रहे थे आप? नहीं सेमेस्टर में जो पढ़ाता था वो सैटरडे संडे पढ़ाता था, खाली सैटरडे संडे एक ओके एक ओके बैच, ओके वन लेक्चर ऑफ 3 आवर्स, मगर वो एक बैच बन गया, 2 बैच बन गया, 3 बैचेस, 4 बैचेस। तब आप जॉब कर रहे थे पैरेलली जॉब कर रहे थे, एंड वो फिर आपने जब स्पार्क देखा, आपको इंटरेस्ट आया, आपको लगा मजा आया, ये तो काफी अच्छा है, एंड यू आर एबल टू encourage lot of people. In 2001 you leave the job to take it full time. I left my job, yes, and Okay. got full time into teaching, और वो बहुत difficult decision था because my job was paying well, मेरे को उसमें already promotion मिल गया था because programming था, is something I love to do, so बहुत जल्दी by God's grace, thankful to God, thankful to my mom for all her wishes, but anyway, so God's been kind, फटाफट growth हो गई थी उसमें भी। तो मेरे जितने दोस्त थे सब, और if you were familiar with the computer industry in the 2000-2001 era, that was the dot-com bubble burst era. You understand that, right? Yes. उसमें jobs थे ही नहीं, there were no jobs. I knew people from my college जो 1 साल काम कर रहे थे, I won't name the company because वो गलत है, but 1 साल काम कर रहे थे कंपनी में without salary. मैं बोला क्यों रहे थे, घर पे थोड़ी बैठेगा, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। दैट वाज, वो इतना खराब टाइम था कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए, और मैं अपना प्रमोशन मिलने के बाद जॉब छोड़ रहा था। मेरे सारे दोस्तों ने बोला यू डूइंग समथिंग रॉन्ग। द ओनली पर्सन हु स्टूड बाय मी वाज माय मॉम। शी सेड आई नो यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन दिस, जस्ट आंख बंद करके जो मैं बोल रही हूं कर, आई कैन सी इट। बोला ठीक है, इतना बड़ा जब सपोर्ट मिलते हैं ना, योर स्पाइन बिकम सो स्ट्रांग। बोला ठीक है, जो होएगा देखा जाएगा। देन इट डिप्ड because I took subjects which I must not. माँ का आशीर्वाद है आपके साथ। yeah, absolutely. I'm following her footsteps. She was the teacher. Yes, whole decision of going into this field was it came from her. She is the source. Then उसके बाद हाँ फिर तो 2003-4 तक तो अपने घर ले लिए, दूसरा घर ले लिया, and all everything by myself. उसके teaching picked up big time. तो ये भरत अकेडमी, so all this I was doing with this institute called Chopra Academy in Bandra, then Vashi, then different parts of Bombay. फिर 2009 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट चालू किया इन वन ऑफ द सेंटर्स, फिर 2010 में दूसरे सेंटर में अपना इंस्टीट्यूट चालू किया, बट आई स्टिल वाज वर्किंग विद द मेन पर्सन चोपड़ा फॉर टिल अ लॉन्ग टाइम। 17 में आई स्टार्टेड ऑनलाइन बिकॉज till 14 na, the industry was very stable, the coaching class industry. If you think Bhavesh ji, Vineet ji, when जब हमने इंजीनियरिंग की ना लेट 90s, तभी इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज खाली 2 था, या तो लाइब्रेरी में जाके बुक से पढ़ो या तो कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। तो बॉम्बे में कोचिंग क्लास वाज द नॉर्मल, हर बच्चा कॉलेज जाता है और कोचिंग क्लास जाता है, ये नॉर्मल था, दिस वाज द नॉर्मल इन इंजीनियरिंग। अब ये ट्रेंड स्टार्टेड गोइंग डाउन इन 2014, आई कुड सी इट। सो देयर वर 4-5 प्रोफेसर्स इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हु वर एट द पीक। जो हम 4-5 का एक ग्रुप था जो अपने सब्जेक्ट में वी वर एट द राइट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। आई कुड सी जो पिरामिड में 3rd लेवल पे हैं उनके बैचेस ही नहीं बन रहे, जो 2nd लेवल पे उनका 100 का 80 बन रहे, हमारा फिर भी बन रहा है, मगर यू कुड सी द इफेक्ट कि ये ट्रेंड चालू हो गया है कि दिस इज गोइंग टू स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज अब इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ 2000 को देखो और इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑफ 2025 को देखो, बहुत बड़ा फर्क है। उसके पास अभी बहुत रिसोर्सेज है,
अब उसको कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं। और एक तरफ से मुझे भी अच्छा लगता है कि खराब लगता था जब 7 बजे का बैच है मेरा सुबह का, ठीक है, बॉम्बे में, यू फेमिलियर विद द बॉम्बे लेआउट, कल्याण है, करजत है, मीरा रोड है, उधर से बच्चे आते थे, बेचारे 4:30 बजे उठते थे, 5, 5:15 की ट्रेन पकड़ते थे, और कभी मैं भी लेट हो जाता हूँ लेक्चर के लिए, तो और भी खराब लगता था कि वो बच्चा इतना लेट है। लेट होना है क्योंकि कोई जानबूझ के लेट नहीं होता है, अगर इतना काम ले लिया है सर पे तो बॉडी भी टायर्ड हो जाती है। दिन में 15 घंटा खड़े रह के पढ़ाओ, फिर आओ, सो फिर बाय द टाइम यू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा बहुत हो ही जाता था। बट एनीवे, बट देयर वाज अ मैड पैशन फॉर टीचिंग, द होल पर्पस वाज जितनों को हो सकता है एजुकेट करें। फिर उधर से 17 में मैंने बोला कि यार अभी ऑनलाइन जाना चाहिए, सो आई स्टार्टेड माय वेबसाइट, आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। 18, 19, grade 20, grade 2020 is when the pandemic hit. तब ये पूरा इंडस्ट्री पिकअप हो गया था। ऑफ कोर्स वी हैड द मैक्सिमम बेनिफिट बिकॉज वी हैड एन ऑनलाइन प्रेजेंस बिफोर द पैंडेमिक। बाकी ये सब पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन है। मैं 17 से था तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। बट ऑन जब पैंडेमिक हिट तो तभी क्या हुआ, बच्चे घर पे बैठे फालतू बैठे हैं पूरे दिन। empty mind is a devil's workshop. That's when the whole ugly face of piracy started. एंड आई कुड सी इधर पायरेटेड चैनल आ रहे हैं, उधर पायरेटेड चैनल आ रहे हैं, इसका कंटेंट डाल रहे हैं, उसका कंटेंट, फिर मैं देखा मेरा भी आ गया। दैट्स व्हेन आई अप्रोच, दैट्स हाउ यू एंड आई गॉट कनेक्टेड। एंड आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, इफ बाइटस्केयर वाज नॉट देयर आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड दोस इयर्स। मतलब मैं वो ऑनलाइन में जो मैंने अपने कोर्सेज थे वो मैं चला ही नहीं पाता था। एक बच्चे बोलते हैं कि एजुकेशन इज अ नोबल प्रोफेशन एंड इट शुड बी फ्री। सी, इट्स नॉट अ रॉन्ग थॉट बट इट्स नॉट एंटायरली राइट ईदर। नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री इन द वर्ल्ड। अगर आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं वो भी फ्री नहीं है। जो अब आपको तो मालूम ही है टेक फील्ड की ये बात है, इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। जो बच्चे वो देख रहे हैं यू आर द प्रोडक्ट, लोग एक्चुअली आपको बेच रहे हैं, दे आर सेलिंग दोस व्हाटएवर टूल्स टू यू, द एड्स टू यू। मुझे ये एक बहुत टाइम तक बिलीफ था कि एक साइलेंट जगह पे बच्चे को पढ़ना चाहिए, जहां पे कोई उसको एड्स नहीं आ रहे हैं, जहां पे उसको कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। जैसे पूजा, हम भगवान हर जगह पे, मगर पूजा हम बाथरूम में नहीं करते हैं, पूजा हम मंदिर में करते हैं। क्यों करते हैं? उधर की एक एनर्जी होती है। तो इसके लिए मैंने उस हिसाब से, अगर आपने मेरा वेबसाइट आपने तो देखा ही है, आपने मेरे को मेरे पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट किया है, तो मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐप पे मैंने एनफोर्स किया था कि एक स्क्रैच ऑफ अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बच्चा वीडियो क्लिक करेगा, उसको खाली वीडियो दिखेगा, नीचे उसका खाली डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और कुछ नहीं। किधर लेफ्ट में ऐड नहीं, मेरे खुद के भी ऐड नहीं होंगे, कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, नो नॉनसेंस। एक क्लीन मंदिर जैसा सेटअप जहां पे बच्चे पढ़े, और उस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था। और अगर कोई टीचर फी चार्ज करते हैं तो उसमें क्या गलत है? जो नहीं करते हैं उनके लिए टीचिंग इज अ हॉबी, जो करते हैं उनके लिए टीचिंग इज अ प्रोफेशन। अब एज ए स्टूडेंट आपको सोचना है आपको हॉबी इससे पढ़ना है या प्रोफेशनल से पढ़ना है। हम इस चीज का, ये दिस इज माय वर्क, सो ऑब्वियसली आई एम गोना चार्ज। तो ये एक थॉट प्रोसेस था जिससे मैंने अपना वेबसाइट स्टार्ट किया था। और जब ये थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होते हैं ना, तो कंटेंट भी वैसे बनते हैं। अगर मेरे को खाली फ्री कंटेंट बनाना है, व्हाट इज माय सीरियसनेस? व्हाट इज माय सीरियसनेस? मेरे को बनाना है तो बनाऊंगा, नहीं बनाना है तो नहीं बनाऊंगा। एक्यूरेट है तो ठीक है भैया, गलत है तो तेरे को किसने बोला देखने को? तू तो फ्री में देख रहा, तूने मेरे को थोड़ी पैसा दिया, दैट आई एम अकाउंटेबल टू यू। सो दैट किक्स इन, दैट नॉन सीरियस एटीट्यूड किक्स इन। कितने भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं हम, इतने देखते हैं, गलत है, सब चीज गलत पढ़ा रहे, दिख रहे, मगर कोई क्या क्वेश्चन कर सकते, कोई किस हक से क्वेश्चन करेगा जब वो चीज फ्री है? भाई तुमने देखा क्यों? उसने थोड़ी कोई नीचे डिस्क्लेमर डाला है कि 100% एक्यूरेट है, वो तो कोई फिक्टिशियस बात बोल रहे हैं, आंसर ही गलत बोल रहे हो, पूरा स्टार्ट टू एंड उसका लॉजिक ही गलत है। बट बच्चे देखते हैं क्योंकि वो फ्री है। और जो सही में जिन्होंने अपना डे नाइट का एफर्ट डाल के सब्जेक्ट सीखा है, उस लेवल तक सीखा है कि उसको प्रोफेशनली पढ़ाया जा सके, वो अगर फीस चार्ज करे तो उसमें क्या गलत है? दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। उससे मैंने अपना वेबसाइट चालू किया था। 6 years 7 years वी रैन इट by God's grace. Again, God's been kind, we got good numbers, you know everything, you know the whole in and out system, and you have, like I said, I can't thank you enough. अगर बाइट स्केयर नहीं होता तो वो 2021 में बंद हो जाता था। That is a fact, बंद हो जाता था। थैंक्स अ लॉट भरत जी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल
आपके बारे में है ये वीडियो, आप हमारे बारे में बोले जा रहे हैं, ठीक है। एंड बट आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। एंड नहीं, मैं भी वही कहूंगा कि हम जिस स्टेज में थे उस टाइम वी आर ऑल्सो पिकिंग थिंग्स अप। मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपके सपोर्ट के बिना, मतलब हमें हमें भी वो पूरा कलेक्टिव सपोर्ट चाहिए था कहीं ना कहीं। एंड यू हैव सपोर्टेड इन अ बिग टाइम। एंड ऑल्सो एंड वो सपोर्ट ना, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, इट्स अबाउट द इमोशनल सपोर्ट, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस सपोर्ट। क्योंकि उस स्टेज में आपके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, पैसा अपनी तरफ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्पेस एज अ कंपनी। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कहाँ काम कैसे हेल्प कर सकते हैं, कहाँ हम खुद इंटरनली कमी क्रिएट कर रहे हैं। तो फीडबैक साइकिल है, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट आया, इशू आया, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। आपके किसी सॉल्यूशन में आप बता रहे हो कि मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, मेरा ये सच में काम कर रहा है, जैसा अभी आप फीडबैक बता रहे हो, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट फीडबैक कि हम जो कर रहे हैं इट इज क्रिएटिंग वैल्यू एंड इट इज क्रिएटिंग सम आउटकम टू समवन। एंड it is really helpful to me personally and as well as what the aim we are taking forward to ByteScale। एंड जो आप जो इसकी भी बात करें, जैसे कि वी हैव समटाइम्स द आई ऑल्सो एग्री टू दिस पार्ट कि क्या होता है कि आप फ्री एजुकेट करते हो, तो वाइल आई विल नॉट से एवरी फ्री एजुकेटर, बट एट द सेम टाइम देर इज अ वेरी हाई एक्सटेंट की अकाउंटेबिलिटी इज लेस। बिकॉज फ्री कंटेंट है, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन आ गई तो आप तो बोल दोगे यार दिस वाज द सोर्स, ठीक है, मेरे पास कुछ गलत था। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू आस्किंग समवन टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट, आपकी अकाउंटेबिलिटी एक नेक्स्ट लेवल हाई हो गई है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं गलत चीज पढ़ाऊंगा तो अगली बार बच्चा पे नहीं करेगा, तो मेरा इट्स लाइक डेली टू लाइफ थिंग। मान ली कि मैं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको गिफ्ट दिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दिया, लेट्स एग्जांपल कोई मोबाइल फोन दिया, ठीक है, 2 दिन में खराब हो गया, तो यू विल सी लाइक, ठीक है, आपके दिमाग में बस एक रेपुटेशन हार्म होगी मेरे को लेके, ठीक है, कि क्या प्रोडक्ट दिया है मेरे को, बट यू विल नॉट हैव ए कंप्लेंट अबाउट इट, ठीक है, ठीक है यार पड़ा है फेंक दिया। मैं आपको 1 सेकंड टोक रहा हूँ ये बात पे। रेपुटेशन हार्म होगी, बराबर, रेपुटेशन हार्म होगी, बराबर। यस यस यस। हाँ, अगर कल आप मेरे को वापस से एक नया चीज फ्री दोगे मैं फिर भी लूंगा क्योंकि फ्री है। हाँ एग्जैक्टली आपको दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ फ्री एजुकेटर, जो भले गलत भी पढ़ा है तो भी बच्चा, अगर बच्चे को उसके बोलने का भी स्टाइल पसंद है, उसका वीडियो का लुक पसंद है, वो अगला वीडियो भी लेगा क्योंकि फ्री है, भले गलत भी हो। अगर वो मैसिवली गलत है तो कोई नहीं लेगा, मगर छोटी छोटी चीजें जो असली टीचर को, जिसने सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको मालूम है कि वो गलत चीज बोल रहे हैं, मगर वो बच्चे को न तो समझ में आएगा और बच्चा भी बोलेगा 8 में से 5 करेक्ट है 3 रॉन्ग है, इट्स ओके, मैं कौन सा 8 आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट कर रहा हूं, मेरे को भी तो 5 आउट ऑफ 8 ही चाहिए। जो सीरियस बच्चे हैं वो चुप करके आके ज्वाइन करते थे और उस हिसाब से हमारी वेबसाइट बनी, उस हिसाब से वो ग्रो हुई। जिसको सच्ची में पढ़ना है और जिसको एनवायरनमेंट में पढ़ना है वो उधर पढ़ते थे। मगर मैं आपको फिर बताता हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं देन व्हाई दिस चेंज ऑफ माइंड नाउ। अगर आपको पता हो, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पे डाले हैं और मैं और भी बहुत सारे डालने वाला हूँ। तो बच्चे बोलते हैं व्हाई दिस पेन ऑफ माइंड। एक जर्नी है एज अ प्रोफेशनल, एज अ टीचर। सर जब हमने डिसाइड किया ना कि टीचर बनना है, what is the role of a teacher? All his life or her life, what is their role? To shape careers. हमारा प्राइम गोल, पैसा तो हर प्रोफेशन में, बिना पैसे के कोई प्रोफेशन नहीं चल सकते। सो लेट्स कीप दैट थॉट आउट ऑफ द माइंड। हम कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आई सेड, आई ऑल विद इन 12 months आई गॉट प्रमोशन इन माय जॉब और अच्छा खासा सैलरी हो गया था, और वो 2000 में था। अभी अगर मैं वो करता तो पैसा तो उसमें भी बहुत अच्छा हो जाता था। दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। इफ यू आर स्मार्ट यू विल मेक मनी वन वे और द अदर। जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने पूरी लाइफ एक गोल रखा है, टू एडुकेट, हमारा पर्पस है टू मेक करियर्स। अब होता क्या था, पायरेसी होती थी। हम देखते थे एक किसी ने एक डाला लिंक, हम निकाल देते, वही बच्चे ने सेकंड डाला, सीरियसली कंप्लेन करते। जब थर्ड डाला तो मैं क्या करता था, आपको मालूम है, सीधा जाके साइबर क्राइम कंप्लेन। तो ऐसे किए हैं कंप्लेन। अब वो कंप्लेन पहुंचते हैं वो कॉलेज के पास, वो बच्चे के पेरेंट्स के पास आता है। बच्चे के पेरेंट्स का फोन, रो रहे हैं। प्रिंसिपल, मैंने 2-3 लेटर्स पोस्ट किए थे इंस्टाग्राम में, जो प्रिंसिपल ने मेरे को, प्रिंसिपल ऑफ रेप्यूटेड कॉलेजेस, apology letter, please sir, please don't take action, we will sort out the matter at our end। क्योंकि कॉलेज के रिसोर्सेज यूज हुए थे पायरेसी स्प्रेड करने में, कॉलेज का सर्वर यूज हुआ था, एटसेट्रा, व्हाटएवर, XYZ। मुझे पता चला, फिर मैं कर क्या रहा हूं, अभी अपने प्रिंसिपल्स को गार्ड करने के लिए मैं
मुझे वो एक्शन लेना पड़ रहा है जिससे बच्चे का करियर खराब हो रहा है। तो आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माई ओन सेल्फ, इट्स अ पैराडॉक्स नाउ। मेरा काम बच्चे का लाइफ खराब करना थोड़ी है, मेरा काम तो बच्चे का लाइफ ग्रो करना है। एक 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 स्टूडेंट के ऊपर हमने कंप्लेन किया था, बेचारे का प्लेसमेंट, वो ही वाज प्लेस्ड। अब मैं बेचारा बोल रहा हूं जबकि वो चोर है उसने पायरेसी की, हाँ बट एज अ टीचर यू फील ना, हम तो टीचर हैं, एट द एंड वी हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट। हम देखा कि उसको ही वाज प्लेस्ड इन Qualcomm और some big organization, आपके नाम, आई थिंक Qualcomm, आई कांट रिमेंबर। उसका प्लेसमेंट कैंसिल हो गया बिकॉज पुलिस कंप्लेन हुआ है। आई फेल्ट हम्म सो बैड, बोला यार डिड दिस डिजर्व दिस। फिर मैं बोला अभी ये तो होने ही वाला है, जब तक हम कोर्सेज बेचेंगे। एंड व्हाट प्राइस डू वी सेल एट? 999, 1500, और उसमें बहुत बार तो हम सेल रखते हैं तो 999 इफेक्टिवली। 1000 रुपीज इज समथिंग, उसमें तो जीन्स नहीं आती है। मैं बच्चों को बोलता हूँ तो उसमें तुमको एक कोर्स मिल रहा है जो तुम्हारा करियर बना रहे हो और तुम इस चीज के लिए। बट एनीवे, देन द थिंग वाज कि ये एक नेगेटिव थॉट 1 साल से चल रहा था। इट वाज नॉट एन ऑन द स्पॉट डिसीजन टू कम आउट ऑन यूट्यूब, टुक मी अ ईयर, क्योंकि मेरे लाइफ भर की मेहनत के कोर्सेज है, मैं यूट्यूब में फ्री में डाल रहा हूँ। इट टुक मी अ ईयर टू डिसाइड दैट। your emotion is also connected to that effort ना। it's not about कि आपने उस टाइम पे एक डिसीजन सोचा, it's not about वो डिसीजन रॉन्ग था। you are also evolving and understanding different aspects। you have never thought in the mind कि हाँ यार मेरा तो गोल ये था, बट जब तक वो अराइव नहीं हुआ यू नेवर रियलाइज इट। वंस यू हाँ, रियलाइज इट यू आर लाइक कि आई नीड टू थिंक इन सम अदर डायरेक्शन, हाउ आई कैन मेक इट कि ये भी ना हो, बट एट द सेम टाइम दे नो राइट, थिंग्स बेटर, because राइट, at the end of the day they need to understand, and which I understand whenever we work with anyone कि उनको फ्री में देना है, उनको पेड देना है, उनको सब्सक्रिप्शन देना है, उनको पे वॉल के थ्रू, एड के थ्रू देना, वट एवर दे वॉन्ट टू डू, इट्स देयर डिसीजन, इट्स देयर प्रॉपर्टी, इट्स देयर कॉन्टेंट, how they want to deliver and serve, it's all up to them. By getting that content out and using it is a misuse. You are not taking permission, you are not taking authority, you are not taking, they don't, अगर उनको फर्स्ट प्लेस में ही वैसा देना होता तो वो वैसे ही दे रहे होता आपको, वो क्यों दे और रहे हैं उसको। और बेटी वो जी, इट्स नॉट, एंड एट द सेम टाइम भरत जी, इट्स नॉट अबाउट कि वो आपकी बेसिक इनकम का पार्ट है या फिर वो आपके बियॉन्ड द बेसिक इनकम का पार्ट है, आपको वो क्या सर्व कर रहा है, इट डजंट मैटर। द पॉइंट इज दिस इज माय प्रॉपर्टी, माय कंटेंट, एंड दिस इज हाउ आई वांट इट टू बी डिलीवर्ड। इट मे बी बैड, it may be good way, the point is this is how I want, because this is my work, I value my work, I have a attached emotion to it, and that is not what my deliverability is। तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एस्पेक्ट काफी लोगों को क्लिक नहीं करता, दे गो टू मच इमोशनल फ्रॉम देयर ओन एस्पेक्ट, दे डू नॉट थिंक कि कोई और भी उस चीज पे हार्ड वर्क पुट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे आर फाइटिंग इट आउट। और विनीत जी मैं आपको बात बोलूं, इसमें बच्चा सीख क्या रहा है? मैं सी दिस, हाँ लाइक आई सेड, देयर सो मेनी थॉट्स दैट केम टू माय माइंड। अगर कोई बच्चा मेरा पायरेसी से पढ़ रहा है, वो मेरे से माइक्रो प्रोसेसर नहीं सीख रहा है, वो मेरे से चोरी करना सीख रहा है, क्योंकि उसने ये चोरी से पढ़ा है। आप विद्या चोरी से कैसे हासिल कर सकते हो? इट्स सच अ कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट। विद्या का पर्पस ही है कि आप चोरी ना करो। आप अपने आप को एडुकेट इसलिए करते हो कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करनी पड़ी। अब विद्या ही चोरी से हासिल कर रहे हो, फिर क्या फायदा उस विद्या का? उसने क्या सिखाया आपको? माइक्रो प्रोसेसर सिखाया कि चोर बनना सिखाया? एंड ये ऐसे ऐसे मतलब इतने थॉट्स आते थे। फिर मैं बोला ठीक है भाई, डजंट मैटर। मैं आपको ये बात बताता हूँ, व्हाई डिड आई कम ऑनलाइन इन द फर्स्ट प्लेस, अपार्ट फ्रॉम सीइंग दैट होल पिरामिड थिंग एंड ऑल। बट लाइक आई सेड, हमारे नंबर्स कम नहीं हुए थे, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मनी हैज, हो गया, पैसे का जो मैड ड्राइव था वो बना दिया। बट एक ये बात थी कि मैं अपने आप को बोलता था ये कि भरत कल कुछ हो गया रोड पे, तेरे को समथिंग हैपेंड एंड यू आर नो लॉन्गर देयर, व्हाट हैपेंस टू दिस immense knowledge that you have acquired over teaching? बुक से बुक जितना आज मेरे को आता है अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में, आई एम नॉट बोस्टिंग, मेरे से भी ज्यादा बहुत लोगों को आता होगा, बट वो अगर मेरे को 10 आता है तो 10 में से 3 मैंने बुक से सीखा है, बाकी का 7 मैंने पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। जो टीचर है उनको ये बात मालूम है, एवरी टीचर व्हाइल टेकिंग अ लेक्चर लर्न्स समथिंग। जब हम पढ़ाते हैं उस वक्त हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है, as a giver as well as a taker, because you are perceiving what you are teaching when you want to think as a student कि उसको क्या समझ में आ रहा है। तो जब वो स्पेस में माइंड शिफ्ट होता है ना, एक नया राज खुलता है टॉपिक के बारे में। so many things I have learned while teaching, while in the lecture, in the middle of the classroom, पढ़ाते पढ़ाते एक लॉजिक क्लिक हुआ है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्लिक हुआ और एक नया नजरिया बना है टॉपिक का।
तो जो इंसान ने 15, 16, 18 साल एक सब्जेक्ट पढ़ाया हो, हर साल में 2 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में 25 बैच, आप सोचो उसने कितनी बार एक एक चीज पढ़ाई है, तो उसका नॉलेज कितना रिफाइन हुआ है। ये हम टीचर्स जो मैंने बोला था, जो अपने Yeah. रिस्पेक्टिव है, वो हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें हम ये बात बोलते हैं कि जो जिस तरीके से हमको ये पॉइंट समझ में आता है, ये कैसे किसी को समझ में आएगा। इट्स नॉट दैट कि हम कोई इस बात का घमंड नहीं है, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि हमने उस चीज को इतना पढ़ा है, तो हमारा वो नॉलेज तराशा हुआ नॉलेज है। सब रॉन्ग थॉट्स निकल के जो एकदम प्योर आइडिया है एक कॉन्सेप्ट का, वो हमको समझ में आया। मैंने बोला यार, अगर कुछ हो जाए एंड आई कैन नॉट गिव दिस नॉलेज टू एनीबडी एनी मोर, इसका तो कोई रिकॉर्डेड फॉर्म है ही नहीं, तो मेरे साथ ये नॉलेज चले जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकते। मैं रहूं ना रहूं, ये जो है कॉन्सेप्ट, ये तो रहने चाहिए। अभी कौन वापस इतना पढ़ेगा और इतने अच्छी तरह से समझेगा, फिर दूसरों को समझाएगा। मुझे आता है, एटलीस्ट मेरे को एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होना चाहिए। और ये मैंने सबको समझा के रख दिया था, ये ड्राइव्स है। द डे आई एम, इफ एट ऑल आई एम नॉट देयर एंड आई वांट दिस इंफॉर्मेशन टू गो पब्लिक, ये ड्राइव्स है, इधर से वीडियो अपलोड कर देना। ये सब मैंने पहले ही बोल के रखा था कि ये नॉलेज वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना ये नॉलेज मैंने कमाया है, आई वांट टू गिव इट, दैट इज फॉर श्योर। माय आइडिया इनिशियली वाज दैट आई वांट टू गिव इट इन अ डिफरेंट सेटअप, और वो चला, बहुत अच्छा चला। पर उससे जो नेगेटिव चीजें हुई, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, उसमें मैं देख रहा था स्टूडेंट्स का करियर खराब हो रहा है इसमें, कि पायरेसी रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस एक्शन हो रहा है, ये वो। हमको वो थोड़ी चाहिए, हमको तो पीसफुली अपना काम करना था। जो बच्चे ये पायरेसी करते हैं, ठीक है, जो उसको डाउनलोड करते हैं, उनको उनको अभी क्या गलती बोले, वो तो उनको मिल गया, वो डाउनलोड कर दिए। The culprits are the one who spread it. अब मैं बताता हूँ वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और इधर दिस इज अगेन वेयर योर रोल कम्स इनटू पिक्चर। व्हाट हैपेंस नाउ, एनी गुड टीचर, अभी मेरे जैसे जो बड़े टीचर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, आई एम द ओनली वन हु इज ऑनलाइन इन माय ग्रुप। आई नो प्रोफेसर वकील, उनसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई टीचर हो, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है, और मैंने बहुत देखे ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन में कोई उनको टच नहीं कर सकता। उनका नॉलेज इतना प्रिस्टीन है, इतना बढ़िया, डिलीवरी सब्जेक्ट इतनी बढ़िया है। ही इज नॉट ऑनलाइन। व्हाई इज ही नॉट ऑनलाइन? ही नोज कल वीडियो बनाएंगे, परसों पायरेसी हो जाएगी। अब हर इंसान, नथिंग रॉन्ग, उनका अपना अप्रोच है, उनकी विद्या, उनकी कमाई हुई विद्या। हाउ ही वांट्स टू शेयर इट इज हिज विल, इट्स his methodology. और उनके जैसे और है, इसरानी सर, BW बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट बोलते हैं, ही वाज अ टीचर सिंस आई वाज अ स्टूडेंट। मेरे दोस्त लोग उनका ट्यूशन ज्वाइन किए थे। इतना लेवल ऑफ नॉलेज है, बट दे हैव नॉट कम ऑनलाइन, एंड ये ही हो रहा है। तो ये जो बच्चे करते हैं ना ये खराब काम, ये कर क्या रहे हैं, ये कौन करते हैं? बैक बेंचर्स होते क्या है क्लास में, ना खुद कुछ करेंगे, ना किसी और को कुछ करने देंगे। ये वो है। अरे इतना अच्छा टीचर है, अरे पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, लाओ फेंको बाहर। इससे क्या होएगा, वो डिमोरलाइज होएगा, वो और अच्छा नहीं पढ़ाएगा, वो अपना काम बंद कर देगा। दिस इज व्हाट इज देयर मेंटालिटी। और कौन काम करेंगे? जो फ्री में पढ़ते हैं। फ्री में कौन पढ़ाते हैं यूट्यूब पे? सॉरी, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट द फैक्ट इज द फैक्ट। या तो सामने बुक रखा होता है, कैमरा के फ्रेम में नहीं होता, तो उनके सामने आंसर्स होते हैं, या रात को पढ़ाया हुआ है, सवेरे पढ़ा रहे, दिखता है, उनके बात करने से ही समझ में आता है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं। और बट वो फ्री है तो वो चल रहे हैं, और more power to them, as long as they have the right intent, great, more power to everybody. But वो जो piracy थी ना, वो it killed the backbone of a lot of good teachers who did not come online because of that whole nuisance. And that is where that is what we are fighting for, and this is what we want to that's what I said कि मेरा तो मेरा मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वही थॉट है, मेरा पर्सनल थॉट भी यही है कि इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू डिलीवर, ठीक है। एंड बाय हैम्परिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, यू आर हैम्परिंग द इंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेटर और क्रिएटर। आप उसके मेथोडोलॉजी को, आप उसको क्रिटिसाइज करो, आप उनको सजेस्ट करो, आप उनको मेल डालो कि आप ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, यू टॉक अबाउट इट, बट you cannot have these type of illegal unethical methodology जिसके थ्रू वो चीजें पूछ रहे, उससे अल्टीमेटली वो इंसान भी डिस्करेज हो रहा है उस मेथड के लिए भी, शायद जो वो ट्राई करना चाहता है। कौन बनाएगा सर? जैसे मैंने जितनी मेहनत करके वो कोर्सेज बनाए थे, वो मुझे पता है। अब वो क्या, जिसको फ्री में बनाना है वो क्यों बनाएगा? हाँ, जिसने ऑलरेडी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर्स बना के रखे, अब वो करेगा क्यों? क्योंकि अब उसमें उसको पैसा दिख रहा है। एंड इसी से मुझे एक चीज जो समझ में आती है, आप बताएगा
कि अभी क्या है ना, मेरा ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, मे बी नॉट रॉन्ग, एक एजुकेटर और एक ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर के बीच की जो मार्जिन है, जो बीच में उनका बीच का डिफरेंस है, वो ओवर द टाइम थोड़ा सा मर्ज होता जा रहा है, ठीक है। तो एब्सोल्युटली। तो ये चीज, मतलब जो आप बोल भी रहे हो ना कि मैं एक एजुकेटर हूँ, मेरा काम है नॉलेज ग्रो करना लोगों की एंड उनको हेल्प करना करियर बिल्ड करने की, और यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है जिनका फोकस है लोगों को मे बी एंटरटेन करना और मे बी उनको इंगेज रखना उनको, ठीक है। एंड नाउ दीज थिंग्स आर मर्जिंग ओवर टाइम बेस्ड ऑन जो भी सोशल मीडिया इवॉल्व कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो इसके अंदर मैं पहले तो आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को क्या देखते हो, एजुकेटर देखते हो, एक यूट्यूबर देखते हो, एक इन्फ्लुएंसर देखते हो? I'm not a YouTuber, मैं बोलता हूँ I'm not a YouTuber, I'm an educator, I'm a teacher. This is what इन्फ्लुएंसर देखते हो क्या आप उसको not at all, not at all, not at all. So ये मैं सम आपको परसेंटेज में भी देखते हो आप उसे, या फिर आप आपको 100% एजुकेटर देखते हैं? 100% educator from here. I teach from my heart. और Okay. ये जिन्होंने मेरे लेक्चर्स बैठे हैं, आई होप आपने मेरा कोई लेक्चर देखा हो, इफ यू आर इन नहीं नहीं द नहीं, लेक्चर देखे पर ऐसा नहीं है बहुत मतलब मेरे को तो जरूरत नहीं है पढ़ने की उस तरह से। अरे मगर विनीत जी मैं आपको बोलूं, आई हैव स्टूडेंट्स फॉर 70 80 इयर्स ओल्ड, और एक दो नहीं है, काफी है, काफी ओके है। पेड यूजर्स भी मेरे वेबसाइट पे ओके यूएस से थे, पायलट का एयरलाइन इंडस्ट्री में थे, नॉट एज अ पायलट, एज अ टेक्नीशियन, एज अ वो टेक्निकल काम करते थे, बट ही वाज इनटू द टेक फील्ड, और वो रिटायर्ड थे। एंड ही टुक माय फुल बैच, जो पूरा हमारा बिग सब वीआईपी पैक होता था ना सारे कोर्सेज का, ही टुक दैट। एंड मैं जब देखा था, मैंने नाम देखा और कुछ तो बात हुआ, देन ही स्टार्टेड चैटिंग विद मी ऑन व्हाट्सएप, और मैंने पूछा तो ही सेड आई एम रिटायर्ड। बोला सर हाउ आर यू लर्निंग दिस? आई मीन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर। He said just out of knowledge, आपका फर्स्ट वीडियो देखा था, मेरे को फिर मन किया पूरा कोर्स लेना। ऐसे काफी केसेस है। Anyway, now coming back to what you said, the line between a teacher and an influencer or a YouTuber, I am a teacher. That's all. I chose this in the year 2000, and this is what I'm stuck with by choice. This is what I want यस to do always. Now, to your point, मैंने देखे हैं lectures, और बहुत खराब लगता है देखने को कि जब कोई बोलता है टीचर यूट्यूब पे आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, सब्जेक्ट आंसर फाड़ देंगे। ये क्या कर रहे हो यार? आप विनीत जी मेरे को एक बात बोलिए, यू रिमेंबर योर स्कूल एंड कॉलेज लाइफ? यू रिमेंबर योर टीचर्स फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज? मैं बताऊं भरत जी, मैं एक्चुअली ना रीसेंट, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पे आ रहे हो। जब मैं स्कूल में था, ठीक है, तो टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे, हमसे क्वेश्चंस पूछते थे टेल मी योर टू फेवरेट द टीचर पॉइंट। फ्रॉम स्कूल। नेम योर फेवरेट टीचर फ्रॉम स्कूल। वन। रेवा भौमिक मैम थी एक, हमारी Okay, हमारी one क्लास second, one टीचर थी second, वो। one second. Now answer. Was she your favorite? Answer honestly. Was she your favorite only because of how she taught or how she conducted herself? हाउ शी बिहेव्ड विद अस। That's the point. हम टीचर से सब्जेक्ट से ज्यादा उनका बिहेवियर सीखते हैं। मेरे अगर मैं वो किसी को भी वो क्वेश्चन पूछता मतलब हूँ, यही आंसर आता वो ऐसी टीचर थी हमारी, जो हमेशा ये बोलती थी कि मैं आप सबको अपने बच्चों की तरह ही देखती हूँ, एंड यू कैन फील दैट, इट्स नॉट लाइक है। कि वो बस बोल रही है, यू कैन फील दैट फीलिंग कि वो वैसा ही देख रही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर मोर कनेक्टेड टू हर। शी वाज लाइक क्लास टीचर फॉर 3-4 ईयर फॉर अस, एंड स्पेशली ऑन द फेज जब आप थोड़ा चिल्ड्रन से थोड़ा सा टीनेजर के बीच में शिफ्ट कर रहे होते, लाइक 7th 8th क्लास 9th क्लास, सो दोज आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट। बट हाँ, मैं आपको, Absolutely, आपने जो absolutely. स्टोरी में आ रहे थे, तो ये स्कूल लाइफ थी। कॉलेज लाइफ में आया तो हमारा ऐसा इंप्रेशन था, मतलब मेरा मे भी हो सकता है मेरे प्रोफेसर जो थे या मेरे अराउंड टीचर्स थे, तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स इन माय कॉलेज वर नॉट, you can say, they don't want to see follow this emotion thing. They come, they tell कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा देते थे, पढ़ा के चले जाते। इट्स लाइक मोर लाइक a जॉब वर्क फील होता था मुझे, ठीक है। दे नॉट एवरी टीचर वाज टू कनेक्टेड फील, जितना स्कूल में फील होता था कि थोड़े ऐसा नहीं, वन टीचर, देयर वर अदर टीचर्स एज वेल जो थोड़ा कनेक्टेड फील रहते थे। और एक टीचर थे हमारे, वो तो मतलब आधा घंटा पढ़ाते थे और आधा घंटा हमारे फ्यूचर में हमें क्या करना है, लाइफ लेसन्स को लेके ज्ञान देते थे, बस यही करते थे हमें, ठीक है। बट इन कॉलेज व्हेन आई अराइव ना, तो ये पूरा ट्रांजिशन चेंज हो गया। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो बीच में जैसे मैंने एक गैप लिया था, ठीक है, तो उसमें मैंने भी कोचिंग करी कि ठीक है आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते ऑल दोस थिंग्स। तो
मैंने जो चीज देखी जो अब ऑनलाइन होती है, उस टाइम फिजिकल सेंटर्स में भी होती थी। जो आप बोल रहे हो ना, आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। आई हैव सीन दिस थिंग हैपनिंग इन द सेंटर्स, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स लास्ट वीक ओनली ऑन दिस, कि वो चीज पहले ना बंद दरवाजे के अंदर थी, अब वो इंटरनेट के बाद बाहर आ चुकी है। क्या अब वो सिखा इतना रहे हो ज्यादा हम टीचर्स से इन्फ्लुएंस होते, टीचर्स आर नेचुरल इन्फ्लुएंसर्स, नॉट द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, नॉट दैट वर्ड, यस दैट यस द मीनिंग ऑफ यस इट, यस 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 we shape. I remember my favorite teachers not because of, I don't remember anything that they've taught. मेरे को पद्मा मनी मैडम मेरी स्कूल की फेवरेट टीचर, मेरे को उनका एक लेक्चर की एक बात याद नहीं है, बट आई रिमेंबर हाउ शी कंडक्टेड herself, so well spoken, immaculately dressed always, एक compassionate in her talking. वो होता है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ टीचर। मैं आपको बोलूं, मैंने 21 साल क्लासरूम्स में पढ़ाया है, ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, नंबर ऑफ बैचेस, 1000 बैच के ऊपर लिए हैं। एक लेक्चर मेरे लाइफ में मैंने चप्पल में नहीं लिया। आई रिफ्यूज टू डू दैट। ना चप्पल में जाऊंगा, ना शर्ट आउट रखूंगा, ना कभी टी शर्ट में भी गया तो कौन सा लेक्चर रहेगा, क्लास का लास्ट लेक्चर, जस्ट टू, बिकॉज इट्स अ कैजुअल लेक्चर, लास्ट लेक्चर इज मोर लाइक अ रिविजन लेक्चर, उसमें कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं। अदरवाइज इट्स ऑलवेज शर्ट, ऑलवेज टक्ड इन, नेवर आउट शर्ट, एंड ऑलवेज शूज। मतलब एक एक बिहेवियर होता है टीचर का, यू आर अ टीचर, बिहेव एज अ टीचर। और फिर जब आते आग लगा देंगे, फाड़ देंगे इन वन शॉट, एंड ये वो, हमने क्या सिखा रहे हो? बच्चा तुमसे सब्जेक्ट भूल जाएगा, ये याद रखेगा, तुम अगले जनरेशन को ये सिखा रहे हो। इज दिस व्हाट यू वांट टू इम्पार्ट एज अ टीचर? सो इसके लिए आई वेरी strongly believe in how a teacher conducts himself or herself, how they speak, students learn, they pick up everything, they are very impressed. मेरा मेरा इसमें बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट जो मेरे को अभी आपसे बात करते हुए अंडरस्टूड हुआ है, कि टीचर्स को इन्फ्लुएंस करना तो जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेयर दे कैन हैव द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड दे कैन फोकस मोर। नाउ द बाउंड्री इज कि आप कितना फोकस कर रहे हो इन्फ्लुएंसिंग पे और कितना फोकस कर रहे हो एजुकेशन पे, इट रियली मैटर्स। अगर आपका पूरा फोकस, जैसा आप बोल भी रहे हो, इस तरह यही बता रहे कि उनका फोकस ही जब इन्फ्लुएंसिंग पे है, तो बच्चा इन्फ्लुएंसिंग वाले पार्ट पे फोकस करेगा, वो एजुकेशन वाले पार्ट को लेसर फोकस करेगा, और उसको ऐसा सूडो इंप्रेशन आएगा कि यार मजा आ रहा है, ये मैं यहाँ जो भी कंटेंट आ रहा है मेरे पास मजा आ रहा है, मैं देर इज अ वेरी लाइकली चांस कि दे विल नॉट लर्न। एंड मेरा भी, जैसे मैंने बताया, मैंने जो 1 ईयर में ये चीज देखी थी ना, आई हैव सीन कि आई थिंक मे बी डेस्परेटली कि टीचर्स का भी एक अटेम्प्ट होता है कि बच्चे को अट्रैक्टेड रखना है टुवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। समटाइम्स इट कैन बी ए सूडो अट्रैक्शन, बिकॉज एजुकेशन इफेक्ट नहीं हो रही है उसमें, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं हो रहा, दे आर जस्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टीचर्स, द वे दे आर टॉकिंग और वे दे आर स्पीकिंग। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा स्कूल वाला एग्जांपल दिया, कि दे आर आल्सो ट्राइंग टू फोकस, तो वो इन्फ्लुएंसिंग ना होके, मतलब इन्फ्लुएंसिंग इन द सेंस फोकस ऑन इन्फ्लुएंस नहीं था, एट द सेम टाइम वी आर इन्फ्लुएंस्ड, वी आर मोर कनेक्टेड, वी आर मोर, जैसा आपने बताया कि मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स है कनेक्टेड है, आपके इनिशियल स्टूडेंट्स कनेक्टेड, सो दे हैव दैट इमोशन, दे हैव दैट इन्फ्लुएंस फ्रॉम यू, बट एट द सेम टाइम यू एज एन एजुकेटर आर नॉट focusing too much on the influencing part. It is naturally coming from your own aura. It's not coming because you are practicing that influencing part and to attract and sell to someone. I think this is what my understanding here is, which you are talking about. This is what my analysis here. सर विनीत जी, कमर्शियल पार्ट तो हर चीज में होता ही है, जैसे मैंने कहा, उसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। कोई हर इंसान को टैक्सेस भरने हैं, हर इंसान को हर चीज भरनी है, तो मनी हैज टू बी देयर वन वे और द अदर, व्हिचएवर वे यू जनरेटेड। बहुत लोग जो फ्री, टोटली फ्री है यूट्यूब पे, उनको भी पैसे तो कमाने हैं, अदरवाइज हाउ विल इट वर्क? तो वो जैसे आपने कहा, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। मोर पावर टू देम, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, जिसने जो भी टीच कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे इज अ टीचर एंड डिजर्व्स रिस्पेक्ट, आई ऑलवेज से दैट। बट बच्चे की चॉइस है, वो किससे सीखे, किस प्लेटफॉर्म पे सीखे, कैसे सीखे, वो बच्चे की चॉइस है। और मेरे ख्याल से पूरे ये एक टाइम चलेगा, 3-4 साल चलेगा, और उसके बाद ये अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जैसे आप ऑडियो इंडस्ट्री को देखो, अब सब बोलते हैं द बेस्ट सॉन्ग्स वो मेड इन 80s एंड 90s, इट्स अ फैक्ट, दे वर मेड इन 80s। आज भी 80s 90s के कोई भी इंग्लिश हो या हिंदी हो गाने लगा दो, यू विल नॉट हिट द स्टॉप बटन, आप सुनोगे, क्योंकि वो उनका रिकॉल वैल्यू उतना है, जो
क्यों? क्योंकि तभी इंडस्ट्री एक प्रिंसिपल पे चलती थी। एक गाना रिलीज होता था, उसके ऑडियो कैसेट्स हमने खरीदे हैं, इतने बड़े हमारे आप, आई डोंट नो यू आर वेदर यू फ्रॉम दैट टाइम, पूरा घर कबर्ड भरा हुआ था नहीं नहीं ऑडियो नहीं, कैसेट्स, वो चेंज हुआ हमारे सीडीज। तो घर पे वो एक वो ऐसा एक टेप रिकॉर्डर सा रहता था, और उस पे वो एक ब्लैक टेप सी रहती थी, वो हाँ, कैसेट्स आती थी जो, वो करेक्ट लगाते, करेक्ट। उसको उंगली डाल के जो गोल गोल घुमाते रहते थे रील्स को जो बाहर निकल जाती थी फिर फिक्स करते थे। आई एम नॉट श्योर इफ यू हम लोग भी वॉकमैन लेके जाता था कॉलेज, म्यूजिक बफ, आई यूज्ड टू कैरी अ वॉकमैन ऑल द टाइम। और वॉकमैन में क्या होता है, अगर बैटरी से रिवाइंड दबा दिया ना, पूरी बैटरी उतर जाएगी रिवाइंड करने में, तो हम पेंसिल डाल के ऐसे घुमाते थे रिवाइंड करने को, टू सेव बैटरी, दैट वाज द आईडिया। तो एनीवे, तो वो टाइम पे ना म्यूजिक बिकता था, तो अच्छा म्यूजिक बनता था। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स फिर आया नैपस्टर एंड द होल पायरेसी स्टार्टेड, इट किल्ड द एक्चुअल क्रिएटर्स। ये फिर चला बहुत टाइम तक। देयर वाज अ वेरी बैड फेज इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, आई वुड से 2000 टू 2010। उसके बाद अपने आप इसने अपना रास्ता ढूंढ लिया, that you go have you subscribe to Spotify or Apple Music or one of them and you earn. Otherwise you go to all of their free models and they earn by ads. So one way or the other it got streamlined. Today again the industry has revived off in the last 4-5 years. The music scene is really good. Why? Because now the revenue generation has come at the end of the day. अब म्यूजिशियन हो, तुम आर्टिस्ट हो, तुमको तो फ्री करना चाहिए। कम ऑन, ऐसे नहीं होने वाला है। कोई भी चीज फ्री हो ही नहीं सकती है अगर वो असली टैलेंट से आ रही है। बट द मोड ऑफ मोनेटाइजेशन changed. So from a big mode of monetization form, अभी TCs को ले लो, who was affected the most by piracy in 2000? Who was affected the most? T-Series is the biggest audio cassette industry in India. It was affected. फिर हुआ क्या? टी सीरीज ने अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया। इट्स द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल। जितना उसने पायरेसी में गवाया था उससे ज्यादा तो यूट्यूब पे कमा रहा है। सो वन वे और द अदर, and also they identified other sources as well, जैसा आपने बोला भी, now not just YouTube, now they have more strategies, licensing पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पता है कहीं हो जाएगा, यही एजुकेशन पे भी हो जाएगा। दूसरा चीज एजुकेशन में ये होने वाला है कि एआई विल कम इन बिग। मैं खुद बहुत पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी ईगर टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन एआई। और मैं पढ़ रहा हूँ अभी। मेरी मम्मी ने मेरे को ये बोला था, भरत इफ यू वांट टू टीच 1 to 10 यू शुड नो 1 to 100। तो ये मेरा प्रिंसिपल है एज अ टीचर। अगर आप मेरे को बोलो आप डू यू नो एआई, यस। डू यू नो हाउ मच यू वांट टू टीच इन एआई, नो। उसके लिए मेरे को बहुत सीखना है। सो आई एम लर्निंग। जब मैं रेडी हो जाऊंगा आई विल क्रिएट अ कोर्स फॉर दैट। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एआई विल प्ले अ वेरी बिग रोल इन द एजुकेशन स्पेस। ये बहुत बड़ा होने वाला है। I would say 5 years from now, maybe earlier, you may not need a physical teacher. The AI voice will do it. जितना उसका modulation होगा, जितना वो learn है, it's always learning. वो learn करते either it will replace teachers or at least it will replace teachers for the mass market. And students would want a real teacher only for the ones who want to learn at a higher maybe price point or at a higher seriousness point. Either of the two. तो ये एक चीज है जो मेरे को बोलनी थी पक्का, फॉर श्योर। नहीं, ये तो नहीं, इसी पॉइंट पे जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज बोली थी कि 15-20 साल पहले तो फिजिकली चल रहा था जब आपने भी स्टार्ट किया था। नाउ यू ट्रांजिटेड टू ऑनलाइन, राइट। तो आपने बोला कि एक फेज शिफ्ट हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फेजेस भी, आई थिंक अगर आप देखो कि पास्ट अगर 30 इयर्स भी देखते हो तो देयर आर 3 फेजेस। एक था कि फिजिकली चल रहा था, द सेकंड ट्रांजिटेड टू ऑनलाइन, एंड नाउ द एआई विल चेंज दिस स्पेस इटसेल्फ, कि अब ऑनलाइन नहीं, अब तो अब पर्सनलाइज्ड एजुकेशन यू कैन रिसीव, लाइक यू कैन विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन रिसीव पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, जो पहले नहीं हो पा रही थी। अभी भी क्या है, things just shifted online. Those things which are offline now recorded and being shared online. Absolutely. Now there is a very huge shift. I want to learn, let's say from Vineet, suppose you're a teacher. I want to learn from Vineet sir exactly what he teaches, exactly the same thing, but in a different voice, probably in a different AI avatar, whatever is your imagination. Imagine as wild as you want to. So in a different avatar, in a different voice, more compassionate, speak softly, speak louder, etc. in my language. Let's have a virtual classroom in the hills. आप वो ये तो हो भी रहा है, ये हो रहा है। आप YouTube पे YouTube पे जाइए, there is a popular video type Taylor Swift teaching maths, ठीक है? आप देख सकते हो, in her voice, in her original voice, she is teaching maths. You're right. अभी बहुत lifeless है, अभी हो रहा है। I've seen the prototypes, but अभी बहुत lifeless है. Give it 4-5 years. It will replicate exactly what we are doing today.
And I would not mind that because I myself love AI so much. I would want to teach. अब बच्चे को मैं बोलता हूँ आपको क्या होना है? Do you want to be the person who consumes that or do you want to be the one who makes that? So I am teaching people who want to make that, who want to be on that side of the business where they are going to create the next models. And everyone needs to be evolved. आप ये नहीं कह सकते कि कुछ Right, नया right. नया, you have to evolve. Things are evolving, you have to evolve. And Easy and example I just give you. यस यस एंड इसी से एक इम्पॉर्टेंट चीज जैसा जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एडटेक इंडस्ट्री में, आपको क्या लग रहा है अभी भी इंडिया एज ए कंट्री क्या क्या ऐसे एडटेक चैलेंजेस है जो आपने आप 22 इयर्स आई थिंक 2008 से अगर कंसीडर करूं, पर आपने जैसा जर्नी बताई है आप 2000 सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स से आप एजुकेशन में, राइट? 25 years I'm in the education business. 25 इयर्स से है तो Yes. आपने ये एडटेक इंडस्ट्री को कैसे देखा है ग्रो होते हुए, और अभी आपको इंडिया में क्या दिख रहे हैं? अभी भी वो चैलेंजेस हैं जो, ठीक है एआई जो भी सॉल्व करेगा वो तो सॉल्व करेगा, बट अभी भी आपको क्या लगता है बेसिक एजुकेशन को लेके क्या चैलेंजेस है? और जो कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो सेपरेट टीचर्स हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट स्कूलिंग और टीचिंग मेथोडोलॉजीज है, मे बी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका क्या रोल है इस चीज को और बूम करने में और इसको और इम्पैक्टफुल बनाने में? और इंडिया एज ए कंट्री क्या चैलेंजेस है जो लगता है आपको ओवर द टाइम नेक्स्ट मे बी 10-15 ईयर में एड्रेस करने चाहिए ताकि हम एक पावर हाउस बन पाए? क्योंकि एजुकेशन ट्रांसफॉर्म पीपल एंड सो व्हाट दैट ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड. I'll tell you what, India banega, India powerhouse banega. Let's start from that and trace backwards. Why? Because in the past 5-6 years, 7 years, जो internet data boom हुआ है, जो जियो ने किया by getting a price point very low, अब internet गांव-गांव में बहुत सस्ते प्राइस पे accessible, we are the cheapest in the world. उसका डायरेक्ट इफेक्ट एजुकेशन पे है, ठीक है? जब मैं बॉम्बे में पढ़ाता था फिजिकल क्लासरूम्स, ठीक है, for all my the first 15-16 years, my 100% revenue was Bombay because I was based here, right? Yes. मेरे ऑनलाइन पे you have seen the numbers, 6 to 7% of my revenue was Bombay. The revenue now got scattered pan India, गांव-गांव से, ऐसे गांव जिनके नाम नहीं मालूम है, कभी सुने भी नहीं है, उधर से स्टूडेंट्स है, पेड स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको पढ़ना है और उनको वो स्पेस अच्छा लगता था और उनको डेटा अभी बहुत सस्ते में मिल रहा है बिकॉज इंटरनेट पेनिट्रेशन. तो ये जो हम ऑनलाइन, नॉट मी अलोन, एवरी एजुकेटर, फ्री पेड डजंट मैटर, जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर स्प्रेडिंग नॉलेज टू पीपल हु हैड नेवर एक्सेस टू सच नॉलेज फॉर ऑल दीज इयर्स. तो अगर हम अभी तक के जो 30s और 40s में है इंडिया में, उनको देख के इंडिया का टैलेंट असेस कर रहे हैं, तो हम बहुत गलत है. उनमें वो उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी जो आज के बच्चों को है. जब इनको बड़ा होने दो, गिव दिस साइकिल अनदर 5-7-10 years, इंडिया इज गोइंग टू बी अ टेक जायंट बिकॉज वी हैव इतना इंफॉर्मेशन गांव-गांव में. अच्छा, अब yesterday I was invited to MET नासिक, ठीक है, टू कंडक्ट अ वर्कशॉप इन सी प्रोग्रामिंग. I was amazed at the students. उन्होंने 6 घंटे का वर्कशॉप था. जब स्टार्ट किया था, डर रहे थे बच्चे कि कैसे सीख पाएंगे ये वो. बाय 6 घंटा तो पूरा लंबा सेशन लिया, बीच में खाली एक लंच ब्रेक दिया था. 6th आवर खत्म हो रहे, लास्ट प्रोग्राम करा रहा हूं, बड़ा मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर, जिस जोश से आंसर कर रहे हैं, लिख रहे हैं. आई वाज लाइक, कम ऑन, दीज पीपल इफ दे वर इन बॉम्बे, इन इतना आगे जाते हैं. और थैंकफुली अभी भी उधर है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बिकॉज देयर इंस्टीट्यूट फैबुलस. क्या सेटअप था उसका, मेरे को तो मजा आ गया उधर जाके. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज नासिक. Go further down, go to tier 2 cities. Nashik is almost a tier 1 city now. Go to tier 2, go to tier 3, then go to the rural India. अगर वहां पे लोगों को ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसे टीचर्स अगर ऑनलाइन में आते हैं और बच्चों जो इतने हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, द नेक्स्ट क्रॉप इज गोइंग टू बी मच बेटर, मच बेटर. सो एक तो इंडिया का सक्सेस स्टोरी किधर नहीं जा रहे. वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ग्रोइंग. Now, what is the role of online education? Like I said, yes, we are doing the right thing. How we are doing it, वो अपना सबका तरीका है. But the good thing is that we are putting out content online. When it comes to edtech companies, Unacademy, to my knowledge, was the first one that really started this by starting a YouTube channel. That's why I've aligned with them now because मैंने काफी लोगों से बात की थी. No need to take any names. But जब मेरे को
जो कोर फाउंडर्स है उनका थॉट प्रोसेस जिसके साथ अलाइन हुआ था ना, वो था अन अकेडमी, बिकॉज आई रियलाइज हाँ इधर मेन प्रिंसिपल है टू एजुकेट, दे फॉलो द राइट प्रोसेसेस, दे डोंट डू एनीथिंग अनएथिकल, व्हिच आई लाइक वेरी मच. प्रोज एंड कॉन्स हर एक के होते हैं, कंपनीज हैं सब, कोई मतलब इट्स नॉट वन पर्सन रनिंग द शो, बट एनीवे there are some companies which failed, there are some companies which are doing good bad ugly either ways. At some level दिखाई देता है कि उधर main purpose is not to educate, main purpose is to create तमाशा, जो मैंने बोला आग लगा देंगे and all that, to create तमाशा, which you said that they are more influencers than teachers, to be honest, and not disrespecting, please do not construe this as in a wrong. But my point of my point of view here is कि बच्चे को ये एनालिसिस करना है कि इन्फ्लुएंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू आर अट्रैक्टिंग व्हाटएवर योर मेथड ऑफ अट्रैक्टिंग, मे बी नेचुरल है या कुछ स्ट्रैटेजिकल है, जैसा भी है, व्हाटएवर इट इज, द पॉइंट इज कि बच्चे को ये समझना है कि क्या मैं अल्टीमेटली बच्चे को एजुकेशन आउटकम समझना चाहिए कि वो क्या आ रहा है. If that education outcome is driven by having that teacher in their space, ठीक है, तो it doesn't matter too much. Absolutely, as long as the end purpose is बच्चा educate हो रहा है, ऐसे नहीं उसने 1 घंटे का तमाशा देखा और कुछ नहीं सीखा. हाँ, मतलब खुश होके आ गया कि अरे बहुत बढ़िया किया इन्होंने, देख के मजा आया मुझे, क्या पढ़ाया वो तो ठीक है, मैं देखूंगा अलग से, बट इन्होंने बढ़िया किया. Right. So ये वही अब it's the choice of it's the choice of the student also कि they need to understand मैं क्या कंज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, जैसा आपने भी बोला कि मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहा कि चोरी करना है, मैं नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, मेरे को तो एजुकेशन सिखानी है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट आई एम हियर. तो वो की प्रॉब्लम बच्चे को भी एनालाइज करनी चाहिए, मैं आया क्यों यहाँ पे. मेरे को सब सर विनीत जी सब एनालाइज कर लेंगे, वो सीख लेंगे, ये बात उनको भी समझ में आएगी, मे बी आफ्टर लिटिल लेवल ऑफ मैच्योरिटी. जितने केसेस हमने जब रिपोर्ट किए थे, जब बच्चे से बात करते हैं ना, समझ में आता था उनके अंदर एक गुस्सा है कि ये कंटेंट फ्री क्यों नहीं है. वो ये नहीं समझ रहे कि उसके पीछे की वो पूरी बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बोली, अभी वापस बोलने की जरूरत नहीं है, बट उनके अंदर वो गुस्सा था. बट वो रियलाइज करते, जब उनको पता चला कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसका रेपरकशन कितना बड़ा होएगा, वो रियलाइज करते थे. और फिर खुद इतना फिर मन में एज अ टीचर खराब लगता है, यार भरत छोड़, डोंट पुश दिस एनी फर्दर, क्लोज इट. वो बच्चा खुद ही सामने से अपॉलॉजी भेज देगा, डिलीट कर देगा. अब आगे वापस वो रिपोस्ट कर रहे हैं या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, वो उसका कर्म. मैं उस चीज के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, कि मुझे अपना काम करना है. So anyway, वो हाँ बोलिए. And there are actually, जैसा मैं अभी थोड़ा और थॉट दिया इस चीज में, खासकर यूट्यूब स्पेस को देखते हुए, क्योंकि जनरली वहीं पे फ्री टीचिंग हो रही है, तो और इन्फ्लुएंसिंग की भी बात हो रही है यहाँ पे. तो आई एम नॉट श्योर किसने ये, मैं ऐसा एक डिस्कशन पहले भी देखा था इसी लाइन के अराउंड. ठीक है, आई एम नॉट श्योर किसी प्रोफेसर ने या किसी साइंटिस्ट ने, आई एम नॉट श्योर क्या स्टेटमेंट दिया था, बट एक चैनल है जो मैं भी देखता हूँ, तो उस चैनल पे बेसिकली साइंस रिलेटेड कंटेंट रहता है. ठीक है, बट इट कम्स विद अ मोर इन्फ्लुएंसिंग पर्सपेक्टिव, नॉट द वे यू टेल्ड एग्जैक्टली, नॉट दैट ड्रामेटिक, बट इट कम्स फ्रॉम ए मोर इन्फ्लुएंसिंग पर्सपेक्टिव टू लेट यू नो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ठीक है, इस टॉपिक को लेके, तो इट्स अ स्पेसिफिक टू टॉपिक है. तो मैं वो चैनल देखता हूं, तो उस चैनल पे किसी ने कुछ ऐसा कमेंट पास किया कि दीज चैनल्स आर नॉट टीचिंग यू एजुकेशन, दीज आर इन्फ्लुएंसिंग यू. बट द पॉइंट इज, जब मैं वो चैनल को देखता हूँ, वो चैनल भी ये क्लेम करता भी नहीं है कि मैं एजुकेट कर रहा हूँ. जैसे आप जो कैटेगरी बता रहे हो, वो तो वो क्लेम भी कर रहा है कि मैं एजुकेट ही कर रहा हूँ. ठीक है, द चैनल दैट दीज टाइप ऑफ चैनल, दे आर नॉट सेइंग आई एम एजुकेटिंग, दे आर इन्फ्लुएंसिंग टू लेट यू नो कि इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. ओके, एंड यू नीड टू see कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, and if you want to know more, you can go find more resources, you can research about it, you can research about quantum computer, you can research about prime numbers, you can research about other type of maths or other physics problem or chemistry problem. But the point is, they are just there to let you know कि ये कितनी interesting space है. Okay, they are here to spark the interest. Now there is another, now there is one category where you are saying I am here to educate, and we are here with full
मैंने चैनल का नाम ये रखा है, देयर इज नो डाउट, भरत आचार्य एजुकेशन। मेरे को कोई पूछा इतना बड़ा नाम क्यों रखा है, भरत आचार्य रख देना, बोला मेरे को भरत आचार्य नहीं प्रमोट करना है, मेरे को एजुकेशन प्रमोट करना है। इट इज एन एजुकेशन चैनल एंड नॉट anything else other than a teacher. Yeah. So the channel name was, I think, Veritasium करके एक channel है. I don't know if you have watched it. So I have followed some videos there. I will. Yeah. So I have seen it. तो मेरे को वही लगा, जो आप जो एंगल बोल रहे हैं बिल्कुल सही प्रॉब्लम है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली सिस्टम क्या है ना, ओवर द टाइम एक ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाता है. डेफिनेटली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल विल रियलाइज, क्योंकि एट द सेम टाइम स्टूडेंट को ये देखना है, मेरे को आउटकम देखना है, ठीक है. मेरे को एजुकेट करके अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करना है. मुझे एंटरटेनमेंट कंज्यूम करके सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मेरे को बस स्टिमुलेशन आ रहा है. स्टिमुलेशन से कोई फायदा नहीं हो रहा है. स्टिमुलेशन से आप बस चीजें और कंज्यूम करने के लिए रेडी हो रहे हो. तो दे हैव टू आल्सो सी द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया एज वेल समवेयर डाउन द लाइन, कि आप सोशल मीडिया पे हो तो आप किस चीज के लिए हो. यू आर हियर टू एजुकेट योरसेल्फ. एंटरटेनमेंट इज देयर, इट इज नेसेसरी टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली, बट टू मच एंटरटेनमेंट एंड टू मच एजुकेशन, एक राइट बैलेंस दोनों के बीच में होना चाहिए. बिकॉज यू कैन नॉट बी कि आप बिल्कुल ही मतलब एकदम सोशली इनएक्टिव इंसान हो, ठीक है, कि आप बस नो आई टोटली एनकरेज स्टूडेंट्स की एक जगह से सही से पढ़ो, वो फिर पढ़ाई उधर खत्म हो जाती है, बाकी दूसरे काम भी करो, दूसरे काम भी करो. या ओवरऑल डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. आई कंप्लीटली कंकर. एंड आपने जैसे अनअकैडमी का नाम किया, तो अभी आपने रिसेंटली अनअकैडमी ज्वाइन किया है, तो ये कैसा आपने डिसीजन लिया है, आपकी अभी तक जर्नी कैसी रही है अनअकैडमी के अंदर, क्या एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बताना चाहो उसके बारे में आप? Yes, so I got this call a few months back. Then they invited me to Bangalore. We had this whole meeting with them. They explained to me what their vision is and how they want to take this forward. And I had the meeting with the top people because I wanted to understand what is the root thought process. की thought process align होना चाहिए, वरना it's not खाली commercial करना है तो फिर count me out. I'm not interested. तो वो align हुआ. Then we had to figure out the logistics, how we are going to do it, किस तरीके से क्या क्या करेंगे. So I said, okay, I have some commitments in Bombay because I had certain batches running. तो बोला I need to go back, mull over it for a few days. Let's figure out how it is. Then I will come back again. So then they again called me a week later. Then we understood everything. ये इसको कैसे करना है, and we realized, and then we went ahead. We went ahead with this. एक बहुत fortunate बात ये है कि I'm in a group of very respectable, honest teachers जो मतलब मजा आता है उनको देख के. You get inspired. हम group meetings करते हैं, उसमें you learn a different perspective. हर बार हम सीखते हैं. You are always a learner. तो कुछ नई नई चीजें सीखी. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. यू एजुकेटिंग स्टूडेंट्स फॉर गेट एग्जाम. गेट इज अ लाइफ चेंजिंग एग्जाम. सही से क्रैक कर दिया, जिंदगी का कोर्स ही चेंज हो जाएगा फॉर द बेटर. सो जब आप उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हो, देन योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर सीरियसनेस इज फार मोर. Yeah, I'm enjoying it. Absolutely, thoroughly enjoying it. I'm exploring it. It's been 2.5 months. रोज कुछ नई बातें समझ में आती है, विजन, कंपनी का विजन समझ में आता है, बट मजा आ रहा है. That's great, भरत जी. एंड भरत जी, आप ऑथर भी है, आप किताबें भी लिखते हैं. Yes. तो आपने जो अभी तक आपने कितनी किताबें लिखी है? बिकॉज सम ऑफ द बुक्स व्हिच आई नोटेड स्पेशली इन द माइक्रो प्रोसेसर फील्ड, बट जस्ट वांट टू नो. हाँ, मोर. I've written books about microprocessors. ऐसे कितनी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट माइक्रो प्रोसेसर्स की बुक्स लिखी है, माइक्रो कंट्रोलर्स की लिखी है, सी प्रोग्रामिंग एंड COA, ये 4 सब्जेक्ट की लिखी है. देयर इज दिस पब्लिकेशन कॉल्ड टेक्नोवा. मुंबई बेस्ड है, पूना बेस्ड टू बी ऑनेस्ट, बट मुंबई मार्केट के लिए है, और ऑल्सो पूना मार्केट. सो मुंबई पुणे हैव 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. तो होता क्या है, ये सब्जेक्ट जब उनके यूनिवर्सिटी में आता है तो हम उनके लिए बुक्स लिखते हैं. देयर आर लोकल ऑथर्स हु राइट बुक्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव पब्लिकेशंस. तो मैं ये पब्लिकेशन के लिए लिखता हूँ. और 2019 से ये जर्नी शुरू हुई थी. दे गेव मी अ कॉल 18 से, आई थिंक 18 नॉट 19, 18. दे गेव मी अ कॉल, बोला लेट्स हैव अ मीटिंग. एंड अगेन बात समझ में ही कर क्या रहे हैं. इट वाज अनदर पब्लिकेशन अर्लियर स्प्लिट इनटू 2 एंड दे वांटेड टू टेक मी. बोला चल ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज. एक जब मैं वैसे भी अपने नोट्स बनाता था, मेरे नोट्स वैसे भी अवेलेबल एज अ सेलिंग प्रोडक्ट ऑन some platforms, but
जब वो नोट्स बनाते हैं तो फिर यू आर वेरी कंसाइज। जब आपको पता है, जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हमको नोट्स चाहिए जिसमें यू इट्स द आंसर पिन पॉइंट, टक 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 टक, ये 10 पॉइंट है Yes, आंसर। yes. बट व्हेन यू राइटिंग अ टेक्स्ट बुक, वो 10 पॉइंट बिकम्स 4 पेजेस, बिकॉज आपको फिर उसको पूरा समझाना है, बिकॉज इट देन अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगा था ये बुक्स बनाते टाइम पे, बिकॉज यू गो देन यू पोरिंग आउट ऑल योर नॉलेज बेसिकली, नाउ यू नॉट कीपिंग इट जस्ट पॉइंट टू पॉइंट। तो वैसे मैंने बुक्स बनाए हैं, और ये भी चल रहे हैं। ऑफ कोर्स द पब्लिकेशन इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू इट्स ओन हैसल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन। सो फिजिकल बुक्स इज इट्स द सेम थिंग जो मैगजीन इंडस्ट्री को हुआ था। Again, they figured out a way to survive. So will these people. We have कर रहे हैं, मेहनत तो चालू है. Evolution is the name of the game. नहीं, डेफिनेटली। एंड इन सभी बुक्स में अगर दो वे में जैसा पूछना चाहूँ कि आपको फ्रॉम ए ऑडियंस वाइज आपको कौन सी बुक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लगी, फाइनेंशियली आपको कौन सी बुक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लगी, एंड आपको कौन सी बुक लिखने में बड़ा मजा आया इनमें से? सी प्रोग्रामिंग में। अब इसके बाकियों के बारे में भी एस्पेक्ट, मतलब जो भी मैंने आपने जो भी बोल रहे हो ना, मैंने 3 पॉइंटर बोले, आप तीनों पॉइंटर में एक बार बताएंगे बाकी में आपका क्या है? 2 पॉइंटर तो मैंने बता दिए, कमर्शियल सक्सेस, माइक्रो प्रोसेसर, और क्योंकि वो सब नॉट बिकॉज एनी अदर द प्रोग्रामिंग वन वाज नॉट ए कमर्शियल सक्सेस, और इट वाज अ सक्सेस बट नॉट इट इज अ सक्सेस। सी, सब सक्सेस है, इसके लिए रोल ओवर होते हैं, वरना तो बंद हो जाएगा। बट ओके, बट माइक्रो प्रोसेसर्स, बिकॉज मैंने यूट्यूब पे मेरा माइक्रो प्रोसेसर चैनल बहुत पहले से स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली उसका नाम ज्यादा बड़ा है, और उसका फिर रीच ज्यादा बड़ा होता है, एंड लेसर प्लेयर्स इन दैट स्पेस, लेसर टीचर्स इन दैट स्पेस, ऑथर्स। एंड सी प्रोग्रामिंग इज समथिंग जिसमें टू इवन पेनिट्रेट द मार्केट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि उसमें एस्टैब्लिश्ड बुक्स आर देयर सिंस द टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, अभी भी वही बुक्स चल रहे हैं। सो वो स्पेस ऐसा है कि वो पेनिट्रेट होना ही इम्पॉसिबल है, बट स्टिल वी मैनेज टू डू इट। बट वो बुक लिखने में मुझे बहुत सबसे ज्यादा मजा आया। आई पोर्ड माय हार्ट आउट इन दैट बुक। इतना लिखा है उसमें कि और एंड मैंने बहुत अलग अप्रोच यूज किया था उसमें। आप कोई भी सी की बुक लो, अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट आप कोई भी सी की बुक लो, 700-800 पेज की होती है, जिसमें से असली सी प्रोग्रामिंग 200 पेज के बाद चालू होता है। उसके पहले बहुत रबिश होता है, बहुत बहुत बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, एस्काई क्या होता है। ऑफ कोर्स पीपल नीड टू नो इट, बट अगेन पीपल नीड टू वेक अप। बच्चों को ये सब ऑलरेडी आता है, एंड ये सब इज वेरी फ्रीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। आप उसमें क्या ही लिखोगे, वो जितना लिखोगे उससे ज्यादा बेटर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने वो पूरा नॉनसेंस निकाल दिया। ओके, 250 पेज की बुक बनाई, और 250 भी नहीं, मेरे ख्याल से 200 पेज की बुक है, एज कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स जिसकी 700-800 पेज की बुक है। मेरा पब्लिकेशन वाला बोलते सर और डालो, मतलब कुछ नहीं, मैंने बहुत डाला है, और वो डाला है जो चाहिए। वो सब निकाल दिया है, जो वैसे भी किधर से भी लोगे तो सेम ही मिलेगा। वो मैं डाल के क्या, मैं एस्काई फॉर्म में क्या चेंज करने वाला हूँ, मैं बाइनरी को चेंज करने वाला हूँ, तो है ही ना वैसे, वो किधर से भी मिल जाएगा। जो काम का असली सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो ये बुक से ही पढ़ो, ऐसा। तो वैसा नहीं सही भी है। आई थिंक एक अच्छा पॉइंट रेज किया आपने कि कहीं ना कहीं जितना काम की चीजें होनी चाहिए वही टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए, क्योंकि अब एक तो रिसोर्सेस इतनी ज्यादा इंटरनेट पे हो गई, अगर आपको और जानना भी है, डेप्थ में घुसना है, बहुत सारी चीजें और डिटेल में समझनी है, एग्जांपल्स देखने हैं, मे बी टेस्ट वेस्ट केसेस को इवेलुएट करना है, तो यू कैन गो टू इंटरनेट, फाइंड मोर। अब तो एआई भी आ गया, आधे क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छा है, इतना बड़ा हेल्प है टू स्टूडेंट्स। कोई भी चीज का आंसर ऐसे मिल जाता है, और इफ यू नो हाउ टू टेम इट or prompt it in the technical word, I call it tame it, but anyway it doesn't matter. If you know how to use AI, then you have all your answers. उसमें तो सब कुछ है, you can really poke it to get the right thing you want. एंड भरत जी, जैसा आपने इतना साल एक्सपीरियंस है आपका, तो आपने जैसे आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स आते होंगे, चलो जो तो सक्सेसफुल हो जाते होंगे या फिर मिड लेवल जो भी सक्सेस पाते होंगे वो तो ठीक है, पर जो जनरली जिनका उनके हिसाब से उनको सक्सेस नहीं मिली होती है, या उनको जो जो आप अप्रोच वो फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब देयर आर आल्सो पीपल जो काफी डिप्रेस भी हो जाते हैं इस चीज को लेके, स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, तो उनसे आप कैसे एंगेज करते हैं? उनसे आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, या उनको कोई मैसेज आप ओवरऑल अगर समराइज करना चाहे, क्योंकि आपको भी पता है
चीजें तो लगी रहती है जिंदगी में, बट पीपल एट दैट Right. मोमेंट ऑफ टाइम डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, एंड बिकॉज यू आर टीचिंग इट, सो यू एनीवे नो कि देखो ये तुम्हारी एजुकेशन के लिए, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग. Of सो course, of course, and plus because you are associated in this field for so long, आपने ऐसे कैसे केसेस देखे हैं, आपने ये सब सिचुएशंस आप इनसे गो थ्रू हो चुके हो, you know it, यस यस. राइट? तो ये एक एक्सपीरियंस है, मगर बच्चों को मैं हमेशा सी आई डोंट लाइक टू गिव टू मच ज्ञानबाजी. अभी जिस बच्चे समझदार है उनको बस थोड़ा सा एक मेंटल सपोर्ट लगता है. मैं बोलता हूँ जब भी डिप्रेस्ड लगेगा, गेट इन टच विद मी, आई विल गिव यू उस वक्त आपको क्या टैकल करना है. एक साथ मैं आपको 100 बात बोलूंगा तो फिर वो चिकने घड़े की बात है, वो किधर वो स्टिक भी नहीं होने वाली है. तो सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, आई टेल पीपल. जनरली ये जो आप डिप्रेशन जैसे सिचुएशन में आने वाले बच्चों की बात करते हो, वो है जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाते हैं. और ये मेरा पर्सनल अप्रोच इन लाइफ है. जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आते हैं, डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. One by one. Handle one, get out of that, handle the second, get out of that. Don't look at the big picture together. वो इतना डिप्रेसिंग लगेगा कि अब थक जाओ, you will give up. बट एक पॉइंट लो, उसको सॉल्व करो, फिर दूसरा लो, उसको सॉल्व करो. यू विल फाइंड योर वे आउट. यू योरसेल्फ रियलाइज कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है. ठीक है यार? या एंड एट द सेम टाइम वो जो प्रॉब्लम्स है, जो अगर वो नहीं, मतलब अगेन दिस इज द गुड पार्ट कि वन बाय वन प्रॉब्लम सॉल्व करो. डोंट थिंक अबाउट कि अदर प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, पहले एक तो सॉल्व करो, देन थिंक अबाउट इट कि वो उसके लिए अगर टाइम होगा, सिचुएशन होगी. आप 18, 19, 20, 21, 25 के हो, जिंदगी बहुत लंबी है, रास्ता अपने आप निकल जाएगा. एवरीवन इवेंचुअली बिकम्स सक्सेसफुल एंड यू विल बी इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग अबाउट, यू विल डेफिनेटली बी. द ओनली थिंग इज एक साथ सारे प्रॉब्लम्स को मत देखो, एंड डोंट टेक ऑल दीज ग्रेड्स एंड ऑल सो सीरियसली. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज to figure it out, and there is always an next attempt. अगर आपको इसी में ही करना है and you are not happy with what you scored, maybe you failed or maybe your marks are low, you can always do the cycle again till the time you are happy with what you've got, and basically keep your heads onwards and upwards. Yes, always say that. एंड भरत जी, अब काफी बातों आपसे काफी समझा, काफी जानकारी ली है आपसे, काफी नॉलेज मैंने भी गेन करी है सेशन के थ्रू. Likewise, always, yeah. we learn. Yes. Yeah. So, इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी एडवाइस क्या है कि जो भी अभी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, चीजें कुछ भी नया स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आपने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया है, अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, तो कोई भी कुछ भी नया करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हो सकते हैं, मे बी इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, या कोई भी कुछ भी डिफरेंटली अपने फील्ड में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको लेके आपकी क्या गाइडेंस है या सजेशन है इन जनरल? आपने जो मतलब बेसिकली आपकी जो कोर चैलेंज आपने फेस किए हैं, जो आपने लाइफ में एक डाउन टाइम, मतलब वो डाउन टाइम के बारे में अगर आप एक कि ये यहाँ से मैंने जंप बैक किया या यहाँ से मैंने लर्निंग ली, मतलब आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट डाउन टाइम, मे बी वेयर यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको लगता है कि वो सबके लिए एप्लीकेबल भी है. I have those situations in life, just मतलब वो एक में खाली इतना बोलूंगा, which is more general to everyone, more applicable to most of the people. एक ही सिंपल बात मैं बोलता हूँ इसके लिए, believe in what you're doing and do what you love. You will be successful. Do what you love. Choose your career path from your deep passion. कि आपको ये चीज पसंद है तो इसमें ही अपना करियर बनाना है. और एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया, believe in what you know, learn, effort first, deserve and then desire is my principle in life. ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाओ कि मेरे को BMW चाहिए, मेरे को ये इतना बड़ा घर चाहिए, वो सब नहीं, वो बाद में. पहले डिजर्व करो, अपना टैलेंट पूल इंक्रीज करो. सक्सेस अपने आप आएगी, आनी ही है, किधर जाएगी? सक्सेस टैलेंटेड लोगों की दुनिया है. दुनिया टैलेंट का बहुत वैल्यू करती है. बिल्ड योर टैलेंट पूल, एंड वो तब बिल्ड होएगा व्हेन यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू. गॉट इट. इसका एक अगर इसको देसी सेंटेंस में पुट करे तो मतलब अपनी मेहनत करते जाओ, सक्सेस जो है वो झक मार के पीछे आएगी आपके, उसके बारे में मत सोचिए. या कर्म करो, फल की चिंता मत करो. अपना कर्म इधर से दिल से करो, सब बाकी सब अपने आप हो जाएगा.
एंड Got it, प्रॉब्लम्स got आते it. हैं, सबको आते हैं, एवरीबॉडी पुट्स अप अ फेस, प्रॉब्लम सबको आते हैं, पर सक्सेसफुल वो होते हैं जो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाते हैं, एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर हेड स्ट्रांग इन योर माइंड कि हाँ मैं करेक्ट चीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड just keep improving your talent pool at every age in life. Like I said, I have students at 80, उनको क्या करना है, उनको थोड़ी कोई जॉब करना है, but they want to improve themselves. Improve your talent pool at all times. Sure. I think thank you, भरत जी, आपका टाइम Thank लेने के लिए you काफी so much. Thank अच्छा you so much. सेशन It रहा है. was wonderful talking to you, and Thank you. thank you for all the things you have done for my company. Thank you. सेम हियर भरत जी, आपके बिना हम भी आई थिंक जहाँ पे अभी पहुंचे नहीं है वहां पे ना होते. तो That's not थैंक यू being फॉर योर kind. सपोर्ट. You're being kind. You have a big Yes, sir. list of clientele, but Yes, yes. 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 Thank you, Bharat ji. So I'm Okay. ending this. So nice talking to you. Yeah. Thank And you. wish you all the best. Oh, thank you, Bharat ji.